हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। विगत परीक्षाओं के प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। यह प्रश्न आपके यूपी पुलिस, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, यूपीएसआई, बिहार एसआई, फॉरेस्ट गार्ड वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप देखते रहेंगे, एक तरफ से प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं। आज का जो सेशन है वो आपके लिए अलंकार का शुरुआत किया गया है। काफ़ी लोग कह रहे थे सर अलंकार का वीडियो बना दीजिए, तो आज आपके लिए अलंकार का वीडियो बनाया गया है। चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पहला भाग देखिए, सब क्वेश्चन है जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए। जहाँ उपमेय को उपमान को उपमेय से हीन बताया जाए, मतलब जहाँ उपमान हो उसे छोटा बताया जाए और उपमेय को बड़ा बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। अनन्वय अलंकार के बारे में आगे बताएंगे हम आपको कि जहाँ समान से तुलना की जाती है वह अनन्वय अलंकार होता है, और जब उपमान से उपमेय की तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। संदेह अलंकार, जब उपमेय और उपमान के बीच में कोई संदेह होता है तो वह संदेह अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। शब्दालंकार के कुल कितने भेद हैं? तो शब्दालंकार के कुल कितने भेद हैं? 7 भेद है। चलिए सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, देखते रहिए एक एक करके। अलंकार से अभिप्राय किसका है? तो जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, शोभावर्धक तत्व होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। तो काव्य की शोभावर्धक तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। चलिए प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार कहाँ होता है? जब उपमेय को उपमान का संबंध उल्टा दिया जाए। जब उपमेय और उपमान का संबंध उल्टा दिया जाए वह कौन सा होता है? प्रतीप अलंकार। उपमेय को उपमान के सदृश अगर उपमेय और उपमान को एक जैसा बता दिया जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक अलंकार। उपमेय को उपमान से बढ़ाकर अगर प्रस्तुत किया जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। जब उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं रह जाए, यहाँ जब उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं रहता है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब उपमा उपमान के सदृश हो जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। सदृश के लिए क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। चलिए, जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? जब अतिशयोक्ति उक्ति हो तो वह होता है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार ये बेहद इम्पोर्टेंट है, वर्तनी भी इसकी पूछ ली जाती है अतिशयोक्ति की। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशयोक्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का तत्व नहीं है? देखो उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। उपमान होता है, उपमेय होता है, साधारण धर्म होता है, लेकिन विशेष धर्म नहीं होता है। यहाँ वाचक शब्द होता है। क्या होता है? वाचक शब्द। वाचक शब्द। आगे देखते हैं। 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहा जाता है? देखो जब समान धर्म हो जाए, समानता हो जाए तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार। ठीक है, आगे चलते हैं। वृत्यानुप्रास अलंकार है जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो। देखो जहाँ वाक्य में भेद और नहीं, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, जहाँ शब्द की आवृत्ति अनेक बार, जहाँ अनेक शब्द की आवृत्ति नहीं, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो
वह कौन सा हो जाता है? वृत्यानुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं, जहाँ उक्ति चमत्कार शब्द का प्रयोग कर दे, तो जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार हो वहाँ होता है शब्दा अलंकार। वहाँ क्या होता है? शब्दा अलंकार। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए। देखो, उपमेय के रूप में जब कल्पित किया जाता है, उपमान को उपमेय के रूप में अगर कल्पित किया जाता है तो वह होता है प्रतीप अलंकार। कौन सा होता है? प्रतीप अलंकार, क्योंकि इसमें उपमेय को छोटा और उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा बताया जाता है, तो कौन सा अलंकार हो जाता है? प्रतीप अलंकार। चलिए आगे देखते हैं, जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। कौन सा होता है? अर्थालंकार होता है। चलिए आगे देखते हैं, अंबर पनहट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। देखो, अंबर पनहट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, या अंबर पनहट के बीच में अंबर को पनहट माना गया है, तारा को घट माना गया है, ऊषा को नगरी माना गया है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। जब एक बार कई बार अगर किसी की रूप दे दिया जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। चलिए, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देखो यहाँ, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने कहा था जब अंतिम वर्ण समान हो तो वहाँ हमेशा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आघात सहे गिरि जैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। देखो यहाँ, बूंद आघात सहे गिरि जैसे, मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे पर्वत बूंद की चोट सह रहे हैं, ऐसे ही खल के वचन संत सह जाते। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? दृष्टांत अलंकार। अलंकार कौन सा हो जाता है? दृष्टांत अलंकार। चलिए आगे देखो, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। यहाँ देखो, बर्फ दूर दूर तक विस्तृत होगी कि हृदय, यहाँ हृदय के समान बर्फ को बताया जा रहा है, तुलना उल्टी की जा रही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। कौन सा हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में विभावना अलंकार का उदाहरण देखो। देखो, विभावना में पहचान होती है, आपको बता दें कि बेनु, बेनु, बेना, ये क्या होती है? विभावना की पहचान। रहित शब्द अगर मिल रहे हैं आपको, बेनु लगा मिल रहा है, बिना लगा मिल रहा है, रहित लगा मिल रहा है, तो वह कौन सा हो जाएगा? विभावना अलंकार। ठीक है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता है द्रगजल का। आगे देखो, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, या कौन सा है? विरोधाभास अलंकार। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। श्याम को किति किम कहो बखानी, श्याम को क्या कहा जाए, तो यहाँ श्याम को क्या कहा जाए? बढ़ाकर बात की रही है, कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। आगे देखते हैं, यह जीवन क्या है? निर्झर है। देखो, जीवन को क्या कह रहा है? वो निर्झर है। जीवन को क्या कह रहा है? निर्झर कह रहा है। जब जीवन को निर्झर कह रहा है, जीवन को झरना कह रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे। रघुपति राघव राजा राम। देखो, रा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जब रा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये किसमें आते हैं? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कट गया है आपका, तो देखते आगे। पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात में कौन सा अंग है? देखो, पीपल के पत्ते से क्या हो रही है? तुलना, तो पीपल का पत्ता क्या हो जाएगा? उपमान, और मन क्या हो जाएगा? उपमेय, और वाचक शब्द कौन से आपके? तो सरिस, और साधारण धर्म क्या हो जाएगा? डोलना। चलिए आगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो, राम रूपी
धन पा लिया है, राम रूपी धन पा लिया है, तो कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। जब राम रूपी धन पा लिया उसने तो राम रूपी धन हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, देखो घटा शब्द दो बार है कि नहीं, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। तो पहला घटा शब्द का अर्थ क्या है? काली घटा, काले बादल का घमंड, घटा मतलब क्या हुआ? कम हुआ। तो काले बादल का घमंड कैसा हुआ है? कम हुआ है। कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सौ बिंदियो, आगे कौन हवाल। देखो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सौ बिंदियो, आगे कौन हवाल। ये राजा जयसिंह के लिए पंक्ति कही गई है कि ना ही अभी कली में फूल निकला है और ना ही उसमें पराग आया है, लेकिन अभी भौरा, अली का मतलब होता है भौरा, अभी भौरा कली में उड़ गया है, तो आगे भौरा का क्या हाल होगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार। आगे देख, यहाँ आपको बताना होगा कौन सा अलंकार यहाँ कट गया है थोड़ा, तो देखते हैं। अब जीवन में नहीं है जीवन, अब जीवन में यहाँ जीना नहीं है, तो यहाँ कौन सा हो जाता है? यमक अलंकार। यहाँ कानन कठिन भयंकर भालू, देखो का वर्ण और भावा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो जीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ होता है रूपक अलंकार। वो सॉरी उल्टा बोल गए हम, यहाँ होता है श्लेष अलंकार। कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। सारंग ले सारंग चली, यहाँ कौन सा हो जाएगा? सारंग ले सारंग चली। आपके लिए जानकारी को पता चल जाए कि यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो वो सारंग ले सारंग चली, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? सारंग शब्द के दो अर्थ हैं, तो यहाँ यमक अलंकार। ठीक है, यहाँ हो जाएगा श्लेष अलंकार। चलो वे तुम सम तुम उन सम, यहाँ अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। लेकिन उपमा अलंकार का भी एक प्रकार होता है, हमने आपको बताया था उपमो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता है। यहाँ उपमा अलंकार का भी एक अलग से भेद होता है। जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय कह दिया जाए, तो वह कौन सा होता है? उपमो उपमा अलंकार। चलिए, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिका है, ई खाए बोरा है, ऊ पाए बोरा है। देखो का वर्ण कनक कनक वर्ण की आवृत्ति दो बार हो रही है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। देखो अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, अरविंद शब्द से क्या हो रही है? तुलना हो रही है। जब अरविंद से तुलना हो रही है, तो अरविंद में कौन सा हो जाएगा? उपमान। अरविंद क्या हो जाएगा? उपमान। चलिए आगे देखते हैं। चिरजीवो जो रुजुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए ब्रसभानु जा बेहलदर के वीर। या देखो चिरजीव, जब कोई जोड़ी दीर्घ काल तक जिएगी तो क्यों सने गंभीर नहीं होगा। को घटिए ब्रसभानुजा, ब्रसभानुजा राधा जी को कहा जाता है। बेहलदर के वीर, हलदर के वीर का मतलब हो गया भगवान कृष्ण। ब्रसभानुजा, ब्रस की अनुजा मतलब गाय, बैल की बहन, अर्थात किसे कहा जाता है? गाय। बेहलदर के वीर, हल को धारण करने वाला कौन? बैल। जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ आ रहे हों, तो वह कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष अलंकार। बताया था कि नहीं? शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ है श्लेष। चलिए, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो अर्था अलंकार। चलिए आगे। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए,
वह कौन सा अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से कुछ नहीं कह पा रहा है, किसी अन्य का सहारा लेकर कह रहा है। जैसे ऊपर वाले भाग में बताया था कि बिहारी जी राजा जयसिंह से नहीं कह पा रहे थे, तो उन्होंने राजा जयसिंह के लिए भौरे का सहारा लिया था। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति किसी से नहीं कह पाता है, किसी दूसरे का सहारा लेता है, तो वह कौन सा हो जाता है, अन्योक्ति अलंकार। कौन सा हो जाता है, अन्योक्ति अलंकार। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो, अनेक व्यंजनों की केवल एक बार स्वरूपता और क्रमशः आवृत्ति हो, वह होता है छः का अनुप्रास अलंकार। कौन सा होता है, छः का अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, देखो चाचा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। दोहे में कौन सा अलंकार है, अब यहाँ दोहा कटा हुआ है, कौन सा बता दिया जाए, तो ये भी आपका कटा हुआ है। चलिए, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ सजना है मुझे सजना के लिए, सजना शब्द दो बार आया है। पहले सजना है मुझे तैयार होना है, सजना के लिए, पति के लिए। जब सजना शब्द के दो अर्थ हों तो वह कौन सा अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार। आगे देखते हैं। कहें कभी बैनी बैनी ब्याल की चुराए लीनी, कहें कभी बैनी, बैनी का मतलब कभी बैनी कह रहे हैं कि बैनी चोटी ब्याल की चुराए लीनी। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, दोनों बार अर्थ अलग हो, वह कौन सा हो जाता है, यमक अलंकार। आगे देखते हैं। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, मतलब जहाँ कोई वस्तु पर किसी अन्य प्राकृतिक वस्तु का आरोप हो या प्राकृतिक वस्तु मानव जैसे व्यवहार करे, वह कौन सा हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, देखो माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। जब एक वर्ण की आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। देखो यहाँ अतिशयोक्ति हो नहीं सकता है, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा नहीं गया। एक शब्द के कोई दो अर्थ निकल नहीं रहे हैं, तो श्लेष हो नहीं सकता। यमक इसलिए नहीं होगा, कोई शब्द दिया नहीं गया है जो दो बार दिया गया हो, लेकिन वर्ण की आवृत्ति हो रही है और वह सीधा उसने कह दिया है कि अगर वर्ण की आवृत्ति हो तो कौन सा हो जाता है, यमक अलंकार। ये देखो ऊपर बता ही चुके हैं हम। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली स्वबिंदियो, आगे कौन हवाल। बता चुके अभी हाल की नहीं, कौन सा हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। बहुत पूछा जाने वाला ये अलंकार, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए, वह दीप सिखासी सुंदर, दीप सिखासी शांत भाव में लीन। देखो पहले दीप सिखासी और शांत भाव में, जब एक बार एक से अधिक वस्तुओं की तुलना हो जाए तो वह मालो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा होता है, मालो उपमा अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। अचल द्रग होठते चंचल, चपल पग हो जाते अबचल। अचल द्रग, बिना चलने वाले जो नेत्र होते हैं वो चंचल हो जाते, चपल पग हो जाते अबचल। जो चलने वाले पग हैं वो अविचल हो जाते, रुकने वाले हो जाते हैं। या एक शब्द को दूसरे का विपरीत बताया गया है तो कौन सा हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। चलिए, यहाँ विदय भ्रांतिवान अलंकार पूछा उसने। उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग। देखो रघुवर, उदयगिरी पर्वत को क्या बताया गया है, मंच। रघुवर जी को क्या बताया गया, वाल पतंग, छोटा सा सूर्य। तो जहाँ उपमेय एक को दूसरा बता दिया जाए तो वहाँ कौन सा होता है, रूपक अलंकार। शीतल चंदन कहूँ सो लागे जरावन गात। देखो यहाँ विपरीत हो रहा है कि नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। आगे, नाक का मोती अधर की कांति, बीज दाड़म का समझ भ्रांति। जब कहीं भ्रांति लगा है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार की कुछ पहचानें होती हैं, देख लो। जैसे जानकर, मानकर, जान के, मान के। ठीक है, भ्रांति, भ्रम, ये सब क्या हो जाते, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम फलोने गात, मनो नीलमण पैल सैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ तक कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर आगे का दे दिया जाता तो यहाँ वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता। चलो, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। देखो अखियाँ हरि दर्शन, हरि लुप्त है लेकिन उनका भी दर्शन करना चाहती है, तो कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। आगे देखते हैं।
बीभत्सा अलंकार को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? बीभत्सा अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है तो वह होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या कहा जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे देखते हैं, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देखो, समानता बताने वाले शब्द कहा उन्होंने, तो उन शब्दों को कहा जाता है वाचक शब्द। क्या कहा जाता है? वाचक शब्द। आगे देखते हैं, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। देखो क्या हो रहा है? वास्तविक विरोध हो रहा है, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। तब तो बहता समय शिला जग सा, शिला सा जग, देखो शिला सा जग, शिला सा जग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। देखो यहाँ यमक होगा नहीं, क्योंकि एक शब्द के दो अर्थ दिए, दो शब्द एक से अधिक बार दिया नहीं, एक शब्द के ज़्यादा अर्थ निकल नहीं, वो एक शब्द को शिला को कुछ संसार कहा नहीं गया तो रूपक होगा नहीं, एक शब्द के अधिक अर्थ निकल नहीं रहे तो श्लेष होगा नहीं। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। इतिश्री। आज के लिए इतना ही, शेष अगली क्लास में। धन्यवाद। सभी लोग आज के इस वीडियो को देखें। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वह इस चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्र लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और जब मित्र लोगों को फ़ायदा होगा, वीडियो ज़्यादा देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें भी लाभ होगा। और आप लोगों से ये चैनल चल रहा है, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। इतिश्री।